तो देखिए, ईरान अगले कुछ घंटों में इजराइल और खाड़ी के 5 देश पर 4 गुना हमले करने वाला है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने 3 दिन में ईरान पर हमला किया तो ईरान 4 गुना हमले इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सभी ठिकानों पर करेगा। ईरान ने यहां तक कह दिया कि अगर उसके एक तेल कुएं को तबाह कर चुके हैं तो वो अमेरिका के दोस्तों के 4 कुएं तबाह कर देगा। तीन दिन में हमला करेंगे ट्रंप, 4 गुना हमले को तैयार ईरान। 39 दिन तक ईरान पर हमला करने के बावजूद जो अमेरिका ईरान पर जीत हासिल नहीं कर पाया, वो अमेरिका अब फिर से ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है और दावा कर रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें नहीं मानी और हॉर्मूज का रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की सभी तेल पाइपलाइनें, पानी साफ करने वाले संयंत्रों को भी पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इधर ट्रंप की इस नई धमकी से बौखलाए ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान पर अगर ऐसा हमला अमेरिका और इजराइल करते हैं तो ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों पर 4 गुना हमले करेगा और ये हमले इतने भयानक और व्यापक होंगे जो खाड़ी देश का ही सर्वनाश कर देंगे। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपने सबसे एडवांस मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जिस तूफानी रफ्तार से मॉस्को पहुंचे, उससे अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच गया है। पुतिन से मुलाकात के बाद जो वायदे किए गए, उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान 1000 तरह के नए हथियारों से हमला करने का प्लान बना चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान वार्ता के नाम पर जिस तरह से ज्यादा समय बिता रहा है, उससे ईरान के पलटवार की तैयारी जबरदस्त होती जा रही है। यानी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस धमकी से जिसके बाद ईरान 4 गुना हमला करने जा रहा है। 72 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला, ट्रंप का दावा। IRGC आग से खेल रहा है। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर रही है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फर्स्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर ट्रंप ने ईरान को लेकर जो नई धमकी और अल्टीमेटम दिया है, उसके मुताबिक अगले 72 घंटे ईरान पर बहुत भारी साबित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप ने अचानक ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम क्यों दे दिया और अब ट्रंप ईरान पर कहां हमला करने वाले हैं। उड़ाएंगे ईरानी तेल पाइपलाइन, ट्रंप ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। अमेरिका और इजरायली खुफिया दावों के मुताबिक ईरान इस समय एक डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ अराक्ची के जरिए ओमान और पाकिस्तान में शांति वार्ता का नाटक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर 4 गुना हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के मुताबिक फॉक्स न्यूज के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला या अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपा तो 3 दिन बाद हम ईरान की तेल पाइपलाइनों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक
ईरान पर अगर पाबंदियां जारी रही तो ईरान की पाइपलाइनें 3 दिनों के भीतर ही फट सकती हैं। ट्रंप ने बताया कि नाकाबंदी के चलते टैंकर नहीं आने से पाइपलाइनें बंद हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यांत्रिक वजहों से या फिर जमीन के अंदर प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती हैं। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर युद्ध विराम पर समझौता करना चाहता है तो वॉशिंगटन को कॉल कर सकता है। उन्होंने कहा वे कॉल कर सकते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे सुरक्षित फोन लाइनें हैं। अब ये वार पलटवार ऐसे समय में चल रहा है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष एक नाजुक मोड़ पर बना हुआ है। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. टारगेट ईरान की तेल पाइपलाइन, 4 गुना हमले को तैयार तेहरान। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सगाब एस्फानी ने खाड़ी देशों में तबाही की सीधी धमकी दी है। एस्फानी ने कहा कि जो भी देश ईरान के बुनियादी ढांचों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए या फिर ऐसा करने वालों को समर्थन करे तो ईरान उन देशों में 4 गुना जवाबी कार्रवाई करेगा। चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ईरान के तेल क्षेत्र पर दबाव बनाने की बात कही थी। सगाब ने कहा कि ईरान की सुविधाओं पर किसी हमले का जवाब बहुत ज्यादा होगा। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया तो हमलावर का समर्थन करने वाले देशों के उसी तरह से बुनियादी ढांचों को भी 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस्माइल सगाब एस्फानी ने तो 2 टूक कह दिया कि हमारा गणित अलग है, एक तेल का कुआं 4 तेल के कुओं के बराबर है। एस्फानी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि लगातार दबाव से ईरान की तेल को स्टोर करने का टैंकरों तक पहुंचाने की क्षमता बाधित हो सकती है। हालात अब ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया गया वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। अब खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं और इनके दम पर ही ईरान फिर एक बार अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद ही मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा कि हम हॉर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। अब देखना यह होगा अगले 72 घंटे में क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला करते हैं या नहीं।